क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों को आसानी से 50 लाख तक का लोन मिल जाता है जबकि कुछ को 50,000 का भी लोन नहीं मिलता? इसके पीछे कई वजहें हैं जो दिखने में आसान नहीं होती। क्या कोई नया लगभग सीक्रेट सिस्टम है जो तय करता है कि किसे लोन मिलेगा और किसे नहीं? क्या कुछ हिडन क्राइटेरिया या अनसीन एल्गोरिथम्स हैं जो इन फाइनेंशियल फैसलों को कंट्रोल करते हैं? आखिर वो कौन से मुख्य फैक्टर हैं जो किसी लेंडर के निर्णय को प्रभावित करते हैं? इसका जवाब है एक दमदार हाँ। लोन अंडरराइटिंग के ट्रेडिशनल तरीके अब तेजी से पुरानी बात बनते जा रहे हैं। पूरा प्रोसेस अब पूरी तरह से बदल चुका है। अब बात सिर्फ लोन डॉक्यूमेंट्स और इनकम स्टेटमेंट्स की जांच तक सीमित नहीं रह गई है। अब आपकी डिजिटल फाइनेंशियल आदतों को बारीकी से देखा जाता है। यही आदतें तय करती हैं कि आपको कितना लोन मिलेगा या मिलेगा भी या नहीं। इस वीडियो में आप जानेंगे लोन अप्रूवल के नए ट्रेंड्स क्या हैं, यानी वो कौन से नए तरीके हैं जिनसे आजकल लोन आसानी से मिल सकता है। फाइनेंसर आपके बैंक स्टेटमेंट में क्या ढूंढते हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो बैंक या लोन देने वाली कंपनी आपकी बैंक स्टेटमेंट में देखती है। आपकी स्पेंडिंग से आपका लोन स्कोर कैसे बनता है, आपकी खर्च करने की आदतों से आपका लोन स्कोर कैसे बनता और बिगड़ता है, और कैसे आप खुद को लोन रेडी बना सकते हैं, यानी आप अपने आप को लोन लेने के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं ताकि आपको आसानी से लोन मिल जाए। अब हम देखेंगे कि पहले लोन कैसे मिलता था और अब डिजिटल जमाने में लोन कैसे मिलता है। ओल्ड मेथड यानी ट्रेडिशनल अंडरराइटिंग में आपकी सैलरी स्लिप्स देखी जाती थी या आपके इनकम टैक्स रिटर्न की रिपोर्ट्स जांची जाती थी। आपका एड्रेस और पहचान का प्रूफ लिया जाता था। इसके अलावा बैंक के कर्मचारी आपको फोन करके जानकारी वेरीफाई करते थे और सिर्फ आपका सिविल स्कोर देखा जाता था। इसमें बहुत सारे मैनुअल स्टेप्स होते थे जिसकी वजह से यह प्रक्रिया धीमी थी, इसमें भेदभाव हो सकता था और गलतियां होने की संभावना भी बहुत ज्यादा थी। जबकि न्यू एज डिजिटल लेंडिंग में रियल टाइम बैंक स्टेटमेंट एनालिसिस होती है। अब आपकी बैंक स्टेटमेंट को तुरंत ऑनलाइन चेक किया जाता है, या तो पीडीएफ से या फिर नेट बैंकिंग के जरिए। इसके अलावा यूपीआई स्पेंडिंग पैटर्न पर भी ध्यान दिया जाता है कि आप यूपीआई से कैसे खर्च करते हैं। आपका मंथली कैश फ्लो देखा जाता है कि हर महीने आपके अकाउंट में कितना पैसा आता है और जाता है। एआई बेस्ड क्रेडिट वर्दीनेस स्कोर निकाला जाता है जिससे आपकी क्रेडिट योग्यता का पता लगाया जाता है। साथ ही आप कहां रहते हैं और किस इलाके में आपकी नौकरी है, इससे भी आपकी क्रेडिट योग्यता का पता चलता है। फिनटेक्स जैसे क्रेडिट बी, नेवी, लेजी पे, कैशी अब अप्रूवल डिसीजंस सिर्फ 30 सेकंड में ले रहे हैं, क्योंकि अब ये सारी चीजें ऑटोमेटिक हो गई हैं, इसलिए लोन अप्रूव करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। चलिए अब समझते हैं कि जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक या लोन देने वाली कंपनी आपकी बैंक स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें देखती है। आपकी बैंक स्टेटमेंट सिर्फ पैसे का हिसाब नहीं है, ये आपकी लाइफस्टाइल, हैबिट्स और रिस्क प्रोफाइल दिखाती है। इससे पता चलता है कि आपकी जीवन शैली कैसी है, आपकी आदतें कैसी हैं और आप कितने जोखिम ले सकते हैं। फाइनेंसर क्या एनालाइज करते हैं? सैलरी क्रेडिट का टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी, आपकी सैलरी कब आती है और कितनी बार आती है, इस पर ध्यान दिया जाता है। क्या सैलरी हर महीने रेगुलर आती है या कभी कभी स्किप होती है? अगर आपकी सैलरी हर महीने एक ही तारीख को आती है तो ये अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर ये कभी कभी स्किप होती है तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। साथ ही आपका पोस्ट सैलरी कैश आउटफ्लो, यानी सैलरी आने के बाद आप कितना पैसा निकालते हैं, ये भी देखा जाता है। अगर आपकी सैलरी आने के 3 दिन के अंदर ही आपके अकाउंट में सिर्फ 1,000 रुपए बचते हैं तो ये एक बुरा संकेत है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप पैसे बचाने में सक्षम नहीं हैं। ईएमआई और बीएनपीएल साइकिल, आपकी कितनी ईएमआई चल रही हैं और आप बाय नाउ पे लेटर का कितना इस्तेमाल करते हैं, ये भी देखा जाता है। कितनी एक्टिव ईएमआई है, कहीं आप ओवर लेवरेज तो नहीं। अगर आपकी बहुत सारी ईएमआई चल रही हैं तो ये एक चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप पर बहुत ज्यादा कर्ज है। स्पेंडिंग बिहेवियर, आप कहां और कैसे खर्च करते हैं, ये भी देखा जाता है। जोमेटो, स्विगी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर कितने खर्चे हो रहे हैं। आप जोमेटो, स्विगी, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर कितना खर्च करते हैं, इससे पता चलता है कि आप खाने पीने और शॉपिंग पर कितना ध्यान देते हैं। वीकेंड पार्टी स्पेंडिंग, गेमिंग और बेटिंग एप्स, वीकेंड पर आप पार्टी में कितना खर्च करते हैं, गेमिंग पर कितना खर्च करते हैं या फिर बेटिंग एप्स पर कितना खर्च करते हैं, ये भी देखा जाता है। यूपीआई ट्रांसफर्स, आप यूपीआई से किसको और कितना पैसा भेजते हैं, ये भी देखा जाता है। फ्रेंड्स, फैमिली को बार बार 2,000 5,000 भेजना, क्या ये इनफॉर्मल ईएमआई तो नहीं? अगर आप अपने दोस्तों या परिवार को बार बार 2,000 से 5,000 रुपए भेजते हैं तो ये शक पैदा कर सकता है कि कहीं ये अनौपचारिक ईएमआई तो नहीं है। बाउंस्ड ट्रांजैक्शंस या पेनल्टीज, आपकी कितनी ट्रांजैक्शन बाउंस हुई हैं या आप पर कितनी पेनल्टी लगी है, ये भी देखा जाता है। कितनी बार ईसीएस बाउंस हुआ या ओवरड्राफ्ट चार्जेस लगे। अगर आपकी ईसीएस बार बार बाउंस होती है या आप पर ओवरड्राफ्ट चार्ज लगते हैं तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। ये सारे डेटा मिलाकर बनता है आपका बिहेवियरल क्रेडिट स्कोर, यानी आपकी खर्च करने की आदतों और बैंकिंग व्यवहार को देखकर आपका क्रेडिट स्कोर बनता है। अब हम देखेंगे कि आपका लोन अमाउंट कैसे तय होता है। ये सिर्फ आपकी सैलरी पर निर्भर नहीं करता। आज आपका लोन अमाउंट तय होता है आपकी मंथली सेविंग कंसिस्टेंसी से। आप हर महीने कितने पैसे बचाते हैं, इससे पता चलता है कि आप कितने जिम्मेदार हैं। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपकी सैलरी आने के बाद आपके पास कितने पैसे बचते हैं, इससे आपकी वित्तीय स्थिति का पता चलता है। आपकी डेट टू इनकम रेशियो, आपकी इनकम के मुकाबले आपके ऊपर कितना कर्ज है, ये भी देखा जाता है। आपकी ईएमआई हिस्ट्री से, आपने पहले कभी लोन लिया है तो उसे समय पर चुकाया है या नहीं, ये भी देखा जाता है। आपके बैंक अकाउंट में कितने दिन कैश रहता है, इससे पता चलता है कि आप पैसे कैसे मैनेज करते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 लोग हैं और दोनों की सैलरी 30,000 रुपए है। पर्सन ए हर महीने 5,000 रुपए बचाता है और अपनी ईएमआई भी समय पर भरता है। पर्सन बी हमेशा सिर्फ 500 रुपए ही बचा पाता है और उसकी ईएमआई भी बार बार लेट होती है।
पर्सन ए को 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है क्योंकि उसकी वित्तीय स्थिति अच्छी है। वही पर्सन बी को 50,000 रुपए का लोन भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। कस्टमर की कौन सी आदतें रेड फ्लैग होती हैं? अब हम देखेंगे कि ग्राहकों की कौन सी आदतें लोन देने वालों के लिए खतरे की घंटी होती हैं। अगर आप हर महीने बहुत सारे बाय नाउ पे लेटर या ईएमआई लेने की कोशिश करते हैं तो यह एक बुरा संकेत है। अगर आपकी सैलरी आते ही आपका अकाउंट खाली हो जाता है तो यह भी एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप बिना वजह यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करते रहते हैं तो यह भी शक पैदा कर सकता है। अगर आप बार बार लोन के लिए पूछताछ करते हैं तो इससे भी आपके क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ता है, भले ही वो सिर्फ सॉफ्ट इंक्वायरी हो। अगर आप अपनी ईएमआई या क्रेडिट कार्ड के बिल भरने में देरी करते हैं तो ये आपके क्रेडिट स्कोर को नुकसान पहुंचाता है। और हाँ, अगर आप गैम्बलिंग, ट्रेडिंग, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। इनसे लेंडर को सिग्नल जाता है बोरोवर फाइनेंशियली अनडिसिप्लिन्ड है और रिजल्ट होता है लोन रिजेक्शन या हाई इंटरेस्ट रेट, क्योंकि लोन देने वालों को लगता है कि आप आर्थिक रूप से अनुशासित नहीं हैं। लोन रेडी प्रोफाइल कैसे बनाएं? अब हम देखेंगे कि आप अपनी प्रोफाइल को लोन के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं ताकि आपको आसानी से लोन मिल जाए। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। बैंक अकाउंट में हमेशा मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखें। अपने बैंक अकाउंट में हमेशा कम से कम 5,000 रुपए का बैलेंस रखें। इससे पता चलता है कि आप पैसे बचाने में सक्षम हैं। अपनी ईएमआई को ऑटो डेबिट से सेट करें ताकि वो हमेशा समय पर पे हो जाए। इससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी रहेगी। यूपीआई स्पेंडिंग को लिमिटेड और प्रेडिक्टेबल रखें। खर्च करने की लिमिट तय करें और उसे अनुमानित रखें। इससे पता चलता है कि आप सोच समझकर खर्च करते हैं। सैलरी आते ही अपने अकाउंट को खाली न करें, कुछ पैसे बचाकर रखें। स्मॉल एसआईपीज या आरडी चालू करें। ये मैच्योरिटी और डिसिप्लिन दिखाते हैं। छोटी एसआईपी या आरडी शुरू करें। इससे पता चलता है कि आप लंबे समय के लिए निवेश करने में सक्षम हैं और आप अनुशासित हैं। लोन इंक्वायरीज 1 मंथ में 2 से ज्यादा न करें। इससे आपके क्रेडिट स्कोर पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। अपना इनकम टैक्स रिटर्न और सैलरी स्लिप हमेशा अपडेट रखें। इससे ट्रेडिशनल तरीके से भी आपकी क्रेडिट योग्यता चेक करने में आसानी होगी। अब एक बोनस टिप। बैंकिंग बिहेवियर एक ऐसा मिरर है जो आपके इरादों को सामने लाता है, यानी आपकी वित्तीय स्थिति और आपके इरादों को दिखाता है। अब लोन लेना सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये आपकी आदतों और आपकी प्रोफाइल का रियल टाइम गेम है जिसमें हर चीज को ध्यान से देखा जाता है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आज का फिनटेक आपको बिना डिले, बिना कोलैटरल लोन देगा। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल साफ नहीं है और उसमें कुछ कमियां हैं तो आपको 10,000 रुपए का लोन भी नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई प्रोफेशनल गाइड करे, आपकी प्रोफाइल को बेहतर बनाने में मदद करे और आपको सही लोन पार्टनर मिले, तो क्रेडिट लाइन डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज हमेशा आपके साथ है। हमसे संपर्क करें और जानें कि आप अपनी प्रोफाइल को लोन के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं और आसानी से लोन पा सकते हैं। लोन लेना ही काफी नहीं है, लोन लेना सीखना जरूरी है और ये क्रेडिट लाइन आपको सिखाता है कि सही तरीके से लोन कैसे लिया जाता है। आज लोन अप्रूवल सिर्फ आपके कागजात पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह आपके डेली फाइनेंशियल हैबिट्स के बारे में है। आपकी रोजमर्रा की वित्तीय आदतें, जैसे कि आप अपने खर्चों को कैसे मैनेज करते हैं, बिलों का भुगतान कैसे करते हैं और बचत कैसे करते हैं, ये सभी लोन अप्रूवल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिर्फ आपके पेपर वर्क के बारे में नहीं। अब लेंडर्स आपकी वित्तीय आदतों को भी ध्यान में रखते हैं। लेंडर्स आपकी डिसिप्लिन, यानी आप कितने अनुशासित हैं, कंसिस्टेंसी, यानी आप कितने नियमित हैं, और रिस्क को सेकंड्स में देखते हैं। आधुनिक तकनीक की मदद से लेंडर्स आपकी वित्तीय आदतों का तुरंत विश्लेषण कर सकते हैं और यह तय कर सकते हैं कि आपको लोन देना सुरक्षित है या नहीं। आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को कंट्रोल करते हैं। यह आपके हाथ में है कि आप अपनी वित्तीय स्थिति को कैसे सुधारते हैं। यदि आपकी वित्तीय आदतें अच्छी हैं, तो आपको बेहतर ब्याज दरों और शर्तों के साथ लोन मिलने की संभावना अधिक होती है। अगर आप अभी तक वहां नहीं हैं, यानी अगर आपकी वित्तीय आदतें अभी तक अच्छी नहीं हैं, तो अभी शुरू करें। आज से ही अपनी वित्तीय आदतों को सुधारने की दिशा में कदम उठाएं। अवेयरनेस पहला स्टेप है। अपनी वित्तीय आदतों के बारे में जागरूक होना सबसे महत्वपूर्ण है। जरूरत पड़ने पर मदद लें। वित्तीय मामलों में मदद मांगने में कोई शर्म नहीं है। एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपको गाइड कर सकता है। वे आपको बजट बनाने, कर्ज कम करने और बचत करने में मदद कर सकते हैं। मजबूत आदतें बनाएं, जैसे कि समय पर बिलों का भुगतान करना और बजट के अनुसार खर्च करना, और लोन अप्रूवल स्वाभाविक रूप से फॉलो करेंगे। अच्छी वित्तीय आदतें आपको लोन अप्रूवल की ओर ले जाएंगी। मॉडर्न लेंडिंग में तकनीक का उपयोग करके आपकी वित्तीय आदतों का विश्लेषण किया जाता है। आपकी आदतें आपकी नई कोलैटरल हैं, यानी आपकी अच्छी वित्तीय आदतें लोन के लिए गारंटी के रूप में काम करती हैं। वे ऐसे दरवाजे खोलती हैं जो पहले बंद थे, जो डॉक्यूमेंट्स कभी नहीं खोल सकते थे। इसीलिए अपनी वित्तीय आदतों पर ध्यान दें और एक बेहतर वित्तीय भविष्य की ओर बढ़े।